Hello friends, this is your friend Rahul Mishra, and today we are going to talk on a subject auditing. We are starting with a new chapter, Introduction to Auditing. But before we are going to start the chapter, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जिससे आपको उम्मीद हो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ हमें बताएं जो भी नॉलेज मेरे पास है। मैं आपको जो मेरी नॉलेज है वो आपको इसी के थ्रू दे पाऊँगा। दैट इज़ माई मोबाइल जिसका नाम है Realme 2। ठीक है, ये मोबाइल है मेरे पास, सिंपल सा एक A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर है, एंड ये रूम और लाइट्स विद एक हेडफोन है मेरे पास। ठीक है, पेट्रॉन का। दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं जो नॉलेज है मैं यहीं से आपको दे पाऊँगा, इसी से के थ्रू आपको दे पाऊँगा। होप कि आपको पसंद आएगा, आप समझ पाओगे जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, ऑडिटिंग, वर्ड ऑडिट ये आया कहाँ से है? बेसिकली ये आया है आपका वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। पुराने ज़मानों में जो ऑडिट होता था वो कैसे होता था? वो सुनकर होता था। मतलब दो पर्सन्स होते थे, एक ऑडिटर होता था और एक अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट बनाता था वो सुनाता था जितनी भी चीज़ें उसने करी हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन उसने किए हैं, और ऑडिटर उसे सब जांच करता था सुनकर कि वेदर दीज ट्रांजेक्शन आर गुड, क्लियर, ट्रांसपेरेंट और नॉट। ये सारी चीज़ें उसमें हैं कि नहीं। अगर वो है तो ओके है, ठीक है, अदरवाइज़ वो भी उसे फ्रॉड या डिस्क्वालीफाई कर सकता था। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है? वर्ड ऑडायर से। ऑडायर का मीन्स हियर। ठीक है, हियर ऑडायर ऑडिट। ठीक, चलिए। ल्यूका पेसियोली ने 1464 में ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर के बारे में बताया था। ठीक है, फर्स्ट रिटन बाय ल्यूका पेसियोली 1464, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर के बारे में। अच्छा, ल्यूका पेसियोली की बात हो रही तो आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि ल्यूका पेसियोली जो पर्सन थे, इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन्होंने 1494 में ही डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी खोज की थी। बेसिकली कहें खोज तो नहीं की थी, इन्वेंट नहीं किया था, बट उन्होंने मेथड ज़रूर खोजा था। दैट इज़ जो विनाइस के लोग यूज़ करते थे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था डबल एंट्री सिस्टम के रूप में। ठीक है, ये किया था लूका पेसियोली ने 1494 में। और ये कब हुआ था ये बताऊँ आपको तो मैं, इटली का जब रिनाइसेंस चल रहा था, दैट इज़ पुनर्जागरण। ठीक है, उस तब की बात है। ओके, तो बात हुई लूका पेसियोली की, फादर अकाउंटिंग। वापस आते हैं अपनी ऑडिट पर। ठीक है, क्या है नेसेसिटी ऑफ ऑडिट? ऑडिट ज़रूरी क्यों है? ऐसे समझते हैं ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ऑडिट। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में आप देखिए तो फ्रॉड, चीट होने की संभावना हद से ज़्यादा है। ठीक है, अब वो क्यों है उसको समझते हैं। पहला, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन देने के लिए। ऑडिटर क्योंकि एक ऐसा पर्सन होता है जो वेल प्रोफेशनल होता है, मतलब प्रोफेशनलिज्म होती है उसकी अपनी बहुत अच्छी खासी। वो कई सारी पढ़ाई करके ही सीए बना है। मीन्स उसके पास टैक्स की नॉलेज है, उसके पास अकाउंट्स की नॉलेज है, उसके पास कॉस्ट की नॉलेज है, मतलब टोटल कॉमर्स, ऑल कॉमर्स की नॉलेज किसके पास है? सीए के पास। ठीक है, तो वो पर्सन अगर अपना ओपिनियन देता है विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपनी कि वो कंपनी बेहतर कर रही है या नहीं कर रही है, तो बहुत हद तक आप कह सकते हो कि उसके ओपिनियन सही होगा। ठीक है, रेयर होगा कि उसका ओपिनियन गलत हो, समटाइम गलत भी हो सकता है, बट 99% ऑफ द टाइम इट इज़ राइट। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करके आए थे। ठीक है, तो वो अपना ओपिनियन देता है नेस्टी ऑडिट की। ठीक है, दूसरा, टू चेक क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना भी ज़रूरी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पेनल बैलेंस शीट होता है, सॉरी, पेनल बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी चेक करने की बात हो रही है। टू चेक क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी चेक करने का काम किसका है? ऑडिटर का। ठीक है, और ऑडिटर ही चेक करता है। अगर नॉर्मल अकाउंटेंट कोई चेक कर रहा है तो हम क्या उसकी बात मानेंगे? आपको लगता है कंपनी उसकी बात मानेगी या गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अकाउंटेंट तो बीकॉम का पर्सन कर सकता है, अकाउंटिंग तो टैली भी वाला भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो टैली है
पर्सन जिसके पास टैली की नॉलेज है वो भी कर सकता है अकाउंटिंग, तो उसकी बात थोड़ी मानेंगे। वो अकाउंटेंट बन गया तो उसे ऑडिट मान लेंगे? नहीं, ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, और सीए इज़ अ पर्सन जिसके पास कॉमर्स की फुल नॉलेज होती है। ठीक है। तीसरा, टू सेव गवर्नमेंट, बैंक्स एंड कंपनी फ्रॉम बीइंग फ्रॉडेड। गवर्नमेंट को सेव करना, बैंक को सेव करना, कंपनी को सेव करना फ्रॉम बीइंग फ्रॉडेड। कैसा फ्रॉड? ऑडिट के बेसिस पर ही, ऑडिट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट होता है उसके बेसिस पर ही गवर्नमेंट ट्रस्ट वर्दी मानती है सीए के सिग्नेचर को। ठीक है। और सीए के सिग्नेचर के बिना पर ही गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को लाइसेंस देती है कि आप आगे वर्क कर सकते हैं या आप दूसरा कोई अपना वर्क खोल सकते हैं। मान लीजिए हम जीन्स का व्यापार कर रहे थे, ठीक है, हम कपड़ों का व्यापार कर रहे थे, अब हम दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकार का लाइसेंस की ज़रूरत होगी, सरकार लाइसेंस दे देगी, बिकॉज इसमें आप अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर लेंगे। इसमें आप फ्रूटिफाई कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए करेंगे और लोगों को आपसे फ़ायदा होगा और आपको लोगों से फ़ायदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ऑन द बेस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो चेक करे जाता है बाई ऑडिटर। दूसरी चीज़, बैंक्स। बैंक्स इन्हीं ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लोन प्रोवाइड करती है। मान लीजिए अगर कोई ऑडिटर ऐसा पर्सन है जिसके पास नॉलेज नहीं है, या फिर कोई अकाउंटेंट ही किसी कंपनी को ऑडिट कर दे रहा है, किसी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो सही नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया गया, ठीक है, बैंक तो लोन देने के तैयार हो गई, 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रही है कोई कंपनी, तो बैंक लोन देगी? अरे बिल्कुल देगी, ठीक है, प्रॉफिट लगातार कमा रही है, बैंक तुरंत लोन दे देगी आपको। बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत है, तो बैंक का पैसा अगले साल डूबने की संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी, आप बताइए? बहुत है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए ही, मतलब किस चीज़ की पॉसिबिलिटी? फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराया जाता है। ठीक है। अगली बात समझिए, कंपनी, कंपनी फ्रॉम बीइंग फ्रॉडेड। कंपनी का मतलब है, समझिए कि कंपनी फ्रॉड हो सकती है। ऑडिटर ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को लिख तो रहा है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है, बट उसके अकाउंटेंट से क्या है कि बहुत गहरी दोस्ती है। मान लीजिए ऐसी दोस्ती कि किसी को जानकारी नहीं है इस दोस्ती के बारे में, वो अकाउंटेंट का फ़ायदा करा रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। अगर वो इन शॉर्ट अकाउंटेंट का फ़ायदा करा रहा है तो भी तो कंपनी फ्रॉड हो रही है, ठीक है। तो कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो, बैंक्स हो, कंपनी हो, तीनों ही फ्रॉड हो सकती हैं अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुआ सही से, तो फिर ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक वेल वर्स्ड ऑडिटर हो, एक वेल वर्स्ड सीए हो। इसलिए मार्केट में कंपनी तो बहुत सारी है, पार्टनरशिप फर्म में खुली हुई हैं ऑडिट के लिए, बट हम मोस्ट प्रॉब्ली उन कंपनी को चुनते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है अभी तक। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का स्कोप क्या है? ट्रेडिशनली it is to be considered as checking of books of accounts, but it is a traditional concept। ठीक है, क्या है? चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट कैसा है? ये पुराना कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट बहुत कुछ कहता है, आइए पढ़ते हैं। ऑडिट स्कोप वाइडन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑडिट का स्कोप कैसे वाइडन होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइड हो चुका है। आज के दौर में और उस वक्त का दौर जब हियर करते थे, बहुत फ़र्क आया है, ठीक है। ऑडिट का स्कोप भी उसी वजह से बढ़ा है। आज के टाइम में, इन टुडेज़ वर्ल्ड, ऑडिट वाइडन्स इट्स स्कोप एंड इट कैन बी डन इन मैनी अदर डिफरेंट एरियाज़। मतलब ऑडिट का दायरा अब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं रह गया है, ऑडिट का दायरा बढ़ चुका है, और वो दायरा इतना बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या है? द एरिया सच एज मैनेजमेंट ऑडिट, मतलब मैनेजमेंट का भी ऑडिट होता है। मैनेजमेंट क्या, कि वर्क हो रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट में कैसा काम हो रहा है, क्या लोग बहुत आराम से काम कर रहे हैं, लेज़र टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम पे जो प्रोडक्टिव वर्क है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सही से, ठीक है, कितनी देर प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, कितनी देर आराम कर रहे हैं, कितनी देर लंच कर रहे हैं, ठीक है, कितनी देर वो हाई हेलो में लगा रहे हैं, ठीक है, दोस्तों से बात करने में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। इस तरह होता है सिस्टम ऑडिट, वर्क कैसा कर रहा है आपका सिस्टम इन टोटलिटी। इन्वायरमेंट ऑडिट भी होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑडिट का मतलब
पॉल्यूशन समझ लीजिए, पॉल्यूशन कितना कर रही है। कोई फैक्ट्री अगर किसी एरिया में लगी है तो वो उस एरिया में कुछ ना कुछ तो उसका वेस्ट होगा, वेस्ट जाएगा ही, और वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट होगा, एयर पॉल्यूटेंट या वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो कितना नुकसान कर रही है उस एरिया को उस ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है, वो भी ऑडिट होता है। अगर कोई फैक्ट्री ज़्यादा नुकसान कर रही है एरिया को, देन वहाँ से वो फैक्ट्री हटा दी जाती है। लाइक शुगर फैक्ट्री, आप देखिए शुगर फैक्ट्री किसी ऐसी जगह नहीं लगेगा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, शुगर फैक्ट्री वहीं लगेगा जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट का मतलब जैसे पीएम की सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी रखी जाती है, उसका भी ऑडिट होता है। पीएम की सिक्योरिटी का ऑडिट होता है। पीएम की सिक्योरिटी रखी गई, वेदर कमांडर्स आर पॉसिबली बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कमांडर्स अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, इन सब की भी ऑडिट होता है, ठीक है। ये सारी ऑडिट भी होती हैं। फिर ट्रैफिक सिस्टम ऑडिट, ट्रैफिक लाइट्स भी, इनका भी ऑडिट होता रहता है, टाइम टू टाइम कहाँ वर्क कर रही हैं, कहाँ नहीं कर रही हैं, ठीक है। टोटल सिस्टम कितने पुलिस वाले वर्क पे लगे हैं या नहीं लगे हैं, ठीक है। इन ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक टाइम जो भी होता है, जहाँ जहाँ जितने पुलिस होने चाहिए उतने हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऑडिट होती हैं अंडर ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट का दायरा इस वक्त बहुत बढ़ चुका है। मैनेजमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट, ट्रैफिक सिस्टम ऑडिट, ठीक है, ये सब कुछ आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट ऑडिट इज चेकिंग ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मीन्स ऑडिट आपका क्या कहा जा सकता है ऑडिट को, क्या फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेकिंग, नहीं, साथ साथ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन साथ साथ हम कहेंगे इसे नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेकिंग भी। मतलब ऑडिट इज कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे फिनेंशियल हो चाहे नॉन फिनेंशियल हो, दोनों ही ऑडिट होंगी, ठीक। आगे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट अंडर ऑडिट। ऑडिट में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, समझते हैं इस बात को। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें इंडिपेंडेंट अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ठीक है, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, ठीक है। तो अब इस बात को समझते हैं। नीचे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट का मतलब नो रिलेशन नो प्रेशर, कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि कोई रिलेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मतलब ऑडिटर हर चीज़ से इंडिपेंडेंट हो, मीन्स उस पर ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि उसे फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने में कोई दिक्कत है। मान लीजिए आपके पापा का आपको ऑडिट करना हो, आपकी पापा की कंपनी आपको ऑडिट करना हो, क्या आप सही से ऑडिट कर पाओगे, आपका रिलेशन है, सही से ऑडिट कर पाओगे, नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसको कह सकते हैं लंगोटिया यार, ठीक है। तो वो फ्रेंड हमारा, क्या उसका हम ऑडिट सही कर पाएंगे, आपको लगता है, नहीं। तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कंपनी ए ने आपको पैसे दिए हैं, आप कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, हाँ रहेगा। क्यों, बिकॉज आप जैसे ही कहोगे कि आपके अकाउंट्स गलत हैं, वो क्या कहेगा, ठीक है अकाउंट्स तो गलत हैं, पहले जितने पैसे देते वो हमें वापस कर दो, बाद में अकाउंट की बात करना, ठीक है। तो आपके ऊपर प्रेशर हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि जहाँ रिलेशन ना हो, जहाँ प्रेशर ना हो, वहाँ पर हम ऑडिट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, एग्जामिनेशन का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज बैलेंस शीट एंड पीएल, ठीक है। ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब वो कंपनी चाहे प्रॉफिट कमा रही हो या नहीं कमा रही हो। अच्छा, प्रॉफिट कमा रही है कंपनी तो समझ में आता है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है उनकी भी ऑडिट करना, हाँ बिल्कुल करना होता है। जैसे ट्रस्ट आप समझिए, ट्रस्ट, ठीक है, वो क्या प्रॉफिट के लिए काम करती है, नहीं, वेलफेयर के लिए काम करती है, बट उसका ऑडिट होता है, हाँ ऑडिट होता है। क्यों होता है, बिकॉज वो पैसा जो आया है, ठीक है, वो एक्चुअल में सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं, इसको भी जानकारी होनी चाहिए, ओके। सो प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, समझ में आया। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, उसकी साइज़ से मतलब नहीं है, उसके लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है, मतलब साइज़ क्या है, लीगल फॉर्म क्या है,
ठीक है, उससे मतलब नहीं है। when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, ठीक है, पर ये जो एग्जामिनेशन होता है वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मतलब यहाँ ऑडिटर का कोई ये मकसद नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुँचाए, उसका कभी ये एम नहीं रहता कि कंपनी को हमें पकड़ना ही है, चोर नहीं है, चोर है कंपनी, ऐसा हमें नहीं पकड़ना है। वो लेकर चलता है माइंड में कि कंपनी अच्छी है, बेहतर है, उसने अकाउंट्स बनाने, हमें उसे चेक करना है, हमें सिर्फ अपना ओपिनियन देना है वेदर रिजल्ट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। वाइल गिविंग अ रिपोर्ट बाय ऑडिटर उस पर लिख कर देता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, मीन्स ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ऑडिटिंग जो रिपोर्ट आई है वो सही शो कर रही है तो लिखेगा ट्रू एंड फेयर व्यू, अदरवाइज वो मॉडिफाई कर देता है डिफरेंट थिंग्स। खैर वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से आपको कि इनफैक्ट इंडिपेंडेंट मतलब होता क्या है, स्कोप क्या है ऑडिट का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसके साथ ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। चल, थैंक यू एवरीवन।